आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों और वहां के गरीब बच्चों को परेशान होने पर मजबूर कर चुका है। यूपी का स्कूल मर्जर प्लान। हमारे देश में शिक्षा की हालत खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी चिंताजनक है। शिक्षा गरीब परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो उनके बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है, लेकिन लाखों परिवार आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और संसाधनों की कमी ने पहले ही इन परिवारों को जकड़ रखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल मर्जर का फैसला क्या वाकई इन परिवारों और उनके बच्चों के लिए सहारा बनेगा, या ये एक और ऐसा कदम है जो गरीबी की राह में नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, क्यों लाई गई और ये आम जनता खासकर गरीब बच्चों की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही है। तो 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के तहत 50 से कम बच्चों वाले सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी छोटे स्कूलों के बच्चे अब बड़े स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 7 जुलाई 2025 को इस प्लान को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने इसे लागू करने की रफ्तार और तेज कर दी। जनता, टीचर्स और विपक्षी पार्टियां इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.40 लाख सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से लगभग 29,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। सरकार का तर्क है कि इन छोटे स्कूलों में संसाधन जैसे टीचर्स, बिल्डिंग्स और बुनियादी सुविधाएं बर्बाद हो रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इन छोटे स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए तो टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। सरकार का दावा है कि बड़े स्कूलों में बच्चों को लाइब्रेरी, लैब्स और खेल मैदान जैसी सुविधाएं मिलेगी जो छोटे स्कूलों में नहीं होती हैं। साथ ही अगर कोई टीचर छुट्टी पर हो तो बड़े स्कूलों में दूसरे टीचर्स क्लास चला सकते हैं, जिससे पढ़ाई रुकेगी नहीं। सरकार इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव कदम मान रही है, जिसमें बच्चों को बेहतर एकेडमिक और सोशल माहौल देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में इसके रिफॉर्म्स पहले ही हो चुके हैं और अब यूपी भी उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मॉडल यूपी जैसे विशाल और ग्रामीण प्रधान राज्य के लिए सही है? जहां लोग इसे स्कूल बंदी कह रही है, वहीं सरकार इसे स्कूल बंदी ना कहकर पेयरिंग कह रही है। यानी स्कूल बंद नहीं होंगे, बस बच्चों को पास के बेहतर स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जनता इसे स्कूल बंद करने का तरीका मान चुकी है। इस योजना का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू हो चुका है। प्रयागराज जैसे कुछ जिलों में मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले कुछ महीनों में ये पूरे यूपी में लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को ज्यादा सहपाठियों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जो उनके सोशल और एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही खाली पड़े स्कूलों का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए हो सकेगा और बड़े स्कूलों में नई सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। लेकिन इन दावों के बीच जनता की चिंताएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आम जनता तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है, पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी बरकरार है। विपक्षी पार्टियां भी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। लोगों का कहना है कि मर्जर के बाद बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर स्कूल जाना होगा। ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं न के बराबर है। गरीब माता पिता के लिए अपने छोटे बच्चों को इतनी दूर भेजना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असुरक्षित भी है, खासकर लड़कियों को। लड़कियों के लिए लंबी दूरी का सफर एक बड़ा सुरक्षा का सवाल खड़ा करता है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में माता पिता अपनी बेटियों को गांव से ज्यादा दूर पढ़ने के लिए भेजने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा का डर लगा रहता है। लेकिन अब जब पास का स्कूल ही नहीं रहेगा तो क्या ये माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए दूर भेजेंगे? कई लोगों का मानना है कि इससे लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, जो पहले से एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चे जो पास के स्कूलों में पढ़कर अपने परिवार की आजीविका में भी मदद करते थे, अब दूर की वजह से स्कूल छोड़ सकते हैं। टीचर्स का कहना है कि कई बच्चे ड्रॉप आउट कर देंगे क्योंकि उनके माता पिता के पास उन्हें दूर स्कूल भेजने के लिए पैसे या साधन नहीं है। अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं
तो ये उनके भविष्य और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा झटका होगा। शिक्षा गरीबों के लिए सोशल मोबिलिटी का सबसे बड़ा रास्ता है, लेकिन इस मर्जर से ये रास्ता और मुश्किल होता दिख रहा है। विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि बड़े स्कूलों में पहले से ही क्लासरूम और टीचर्स की कमी है, और अगर बच्चे मर्ज किए जाएंगे तो सुविधाओं पर बोझ बढ़ेगा, जिससे शिक्षा की क्वालिटी और खराब हो सकती है। कुछ लोग इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ भी बता रहे हैं, जो कहता है कि हर 300 की आबादी में 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने स्टेट वाइड प्रोटेस्ट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये योजना प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर देगी। उनका मानना है कि ये स्कूल बंदी है, जिससे टीचर्स की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी तरह अपना विरोध दिखा रही है। आम आदमी पार्टी ने सेव स्कूल कैंपेन शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार स्कूल बंद कर रही है और शराब की दुकानें खोल रही है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने इसे गरीब विरोधी बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस ने भी गवर्नर को चिट्ठी लिखकर इस फैसले का विरोध किया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अभी भी अड़ी हुई है। बच्चों के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाकों के बच्चे जब बड़े स्कूलों में मर्ज होंगे तो उनके लिए कुछ और समस्याएं भी आएंगी। लंबी दूरी का सफर एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाकों में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का सफर छोटे बच्चों के लिए मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है। नए स्कूल में एडजस्ट करना, नए दोस्त बनाना, नए टीचर्स के साथ तालमेल बिठाना भी उनके लिए चुनौती है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का डर माता पिता को उन्हें स्कूल भेजने से रोक सकता है। टीचर्स की बात करें तो उन्हें डर है कि मर्जर से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। बड़े स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने से उनका काम का बोझ बढ़ेगा, खासकर जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कम हो। टीचर्स को पहले से ही इलेक्शन ड्यूटी और सेंसस जैसे नॉन टीचिंग काम करने पड़ते हैं, और अब ये बोझ और बढ़ सकता है। गरीब परिवारों पर इस योजना का सबसे गहरा असर है। सरकारी स्कूल उनके लिए मुफ्त और सुलभ थे, लेकिन अब लंबी दूरी की वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाना पड़ सकता है, जो उनके लिए एक नया आर्थिक बोझ है। प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठाना उनके बस की बात नहीं। अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो ये उनके भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और इस तरह की योजनाओं से लोगों को लग रहा है कि उनके बच्चों का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।